तिरुपति में देखने को मिला है कि प्रसाद में चर्बी मिली है, क्या कहेंगे? पूरे प्रकरण को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? तिरुपति बालाजी में प्रसाद में गौ मांस मिलना, सुअर मांस मिलना, मछली का तेल मिलना, ये देश के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और ये अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय जिहादी घटना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र मिला हुआ है और इसके पीछे भारत में बहुत बड़ा उपद्रव कराने का एक षड्यंत्र है और ये हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा दंगा हो, इसके बहाने से ये टारगेट करने का प्रयास किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, कहा उत्तर प्रदेश में तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में जो मुसलमान हैं वो किसी एक को टारगेट करते हुए बजाय अपना डिफेंस करें, उसको टारगेट करते हुए उसको मारें। तौकीर रजा की अगर दाढ़ी और गोल टोपी सुरक्षित है तो वो 100% झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता और पूरे देश में नहीं हो रहा। ये केवल दंगा भड़काने के षड्यंत्रकारी लोग हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल षड्यंत्र करते हैं। उनमें से तौकीर रजा भी है। ये बताइए, पूरे देश के अंदर अब मांग उठ रही है कि सारे मंदिरों को मुक्त कर दिया जाए, सरकार सारे मंदिरों की मुक्ति के लिए काम करे। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, 4.5 लाख भारत के मठ और मंदिर, लगभग 4.5 लाख, उसे थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, सरकार के नियंत्रण में, सरकार के कब्जे में। और कब्जा ही नहीं, उनकी सारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं और उसमें जो आमदनी होती है उसको हिंदू समाज के खिलाफ उपयोग किया जाता है। सरकार उसका पूरी तरह दुरुपयोग करती है और देश में ये दोहरे कानून, हिंदुओं के साथ अत्याचार और ईसाई और मुसलमानों के साथ सहकार। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, एक चर्च, एक मस्जिद भारत में सरकार ने कब्जे में नहीं ली। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा, अगर भारत में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी नैतिकता है तो बिना विलंब करे सारे मंदिरों को तत्काल छोड़ दे और हिंदू समाज के सुख को सुपुर्द करे। वो जैसी व्यवस्था बनाए, जैसी करे वैसी व्यवस्था के अनुसार हिंदू मठ मंदिर में उनके हिसाब से चलना चाहिए। जब चर्च ईसाइयों के हिसाब से चलता है, जब मुसलमानों के हिसाब से मस्जिद चलती है, तो हिंदुओं के हिसाब से मंदिर क्यों ना चले? सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर अयोध्या को लेकर अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ अमीरों को बुलाया गया, उद्योगपतियों को बुलाया गया, नाच गाने वाले लोगों को बुलाया गया, लेकिन गरीबों को नहीं बुलाया गया। भाई, राहुल गांधी के बारे में तो ज्यादा कहना ठीक नहीं है कि राहुल गांधी का दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे और किसके कहने पे बोलेंगे, ये बड़ी दुखदाई बात है। जिसकी अपनी कोई बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, जो किसी के कहने पे, जो किसी के लिखने पर, जो किसी के बताने पर बोलता है, वो क्या सत्य बोलेगा? क्या लगता है किसके कहने पर बोल रहे हैं? ये विदेशी एजेंटों का एजेंट है। कौन? राहुल गांधी विदेशी लोगों के इशारों पे भारत में उपद्रव कराने के आए दिन षड्यंत्र करता रहता है, इसीलिए वो आए दिन झूठ बोलना उसका फैशन है। और इतना ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ बोलना तो उसका धर्म बन गया है और हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगाता है। और जहां तक मंदिर की बात कहता है, तो मंदिर में गरीब, भाई मजदूर से ज्यादा कौन सा गरीब हो सकता है? मजदूर से वाले कोई गरीब होता है जो 400-500 रुपए की झाड़ी लेता है? उसको दिखाई नहीं दिया। मंदिर के उसमें 400-500 रुपए झाड़ी वाले उस मंदिर के उद्घाटन में थे। स्वयं प्रधानमंत्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। अनेक संत बैठे थे, संतों को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन मजदूरों के पास आदर सहित गए, उनके साथ फोटो भी खिंचाया। क्यों दिखाई नहीं दे रहा उन्हें? मता नहीं, उनकी आंखों पे विदेशी पर्दा पड़ा हुआ है। और भाई हमारे यहाँ तो कहा गया है, विदेशी मां का बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। कौन? कोई भी हो,
राहुल गांधी विदेशी माँ के ही बेटे हैं, देसी माँ के तो है नहीं, तो राष्ट्रभक्त कैसे हो जाएंगे? अच्छा, ये ओवैसी टाइप के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जो वक्फ का बिल आया है उसका जो लोग समर्थन करते हैं वो लोग काफिर हैं। ये तो बड़े मजे की बात है। अगर कोई दुष्ट राष्ट्रद्रोही, उस व्यक्ति के लिए कितने शब्द प्रयोग किए जाए, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, कौन, जिनका आप नाम ले रहे क्या हैं, नाम? जिनका नाम लिया, क्या नाम है ओवैसी। वो को क्या है? हैदराबाद का जो है ओवैसी। आप पालतू सुअर, जिसे आप कुछ भी कहो, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, वो नाम लेने लायक आदमी नहीं है, क्योंकि उसको कब्जा करने पर जिहाद दिखाई देता है। किसी की संपत्ति वक्फ लूटता है, उसमें वहां उसको न्याय नहीं दिखाई देता। वक्फ बोर्ड भारत सरकार से बड़ा हो गया है, उसमें वहां उसको न्याय दिखाई देता है। वक्फ बोर्ड हिंदू समाज के साथ अत्याचार करता है, वक्फ बोर्ड हिंदू मठ मंदिरों को कब्जा करता है, वक्फ बोर्ड ने एक इंटरनल भारत में पाकिस्तान बना लिया है, पाकिस्तान के बराबर उसने भूमि कब्जा कर लिया अवैध रूप से, उसको वक्फ बोर्ड को खत्म करने वालों को काफिर कहता है। इसका मतलब है वो ये चाहता है कि सारे हिंदुओं की हत्या करा दी जाए, क्योंकि उनके यहाँ तो है काफिर की हत्या करना ही उनका धर्म है। तो इसका मतलब यह है वो हम सबकी हत्या कराना चाहता है काफिर कह करके। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब वो दिन लद गए हैं आपके, आप जो है चले जाइए, अभी आपके लिए समय है। आपके जहां बाप दादे बुजुर्ग गए, आप भी बाहर चले जाइए अगर भारत आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और नहीं तो आपको फिर समुद्र में जाना पड़ेगा, ये याद रखना। क्या लगता है ये वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेके आ रही है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है? वक्फ बोर्ड का जो बिल पास होता है तो भारत में समानता है, भारत में न्याय की व्यवस्था लागू होगी। किसी के साथ अन्याय करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी की धन संपत्ति लूटना, ये कौन सा न्याय है? वक्फ बोर्ड यही काम करता है। तो वास्तव में इस देश के लोगों को न्याय मिलेगा, चाहे उसने मुसलमान की लूटी हो, चाहे उसने हिंदू की लूटी हो, और चाहे सरकारी संपत्ति लूटी हो। कोई भी संपत्ति लूटने का किसी को अधिकार नहीं। अच्छा, ये अभी एक नया इशू चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, जो कि आदित्यनाथ ने कहा है कि जो नाम बदलकर अपना दुकान चलाते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं हिंदू का नाम रखते हैं। आज मैं देखने गया, कुछ बैंड बाजे वाले भी ऐसे थे जिनका नाम मोहन बैंड था, लेकिन नाम था उसका मालिक का इकराम। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो नाम बदलकर अपना दूसरे धर्म के नाम पर अपना व्यापार चला रहे हैं? भाई देखो, ये जिहाद के कई सारे अंग हैं, उनमें से ही ये जिहाद का एक अंग है कि उनको हिंदू नाम कहने पर वो जिहादी लगता है, उसके साथ जिहाद करते हैं, हिंदू के साथ काफिर लगता है उनको हिंदू। लेकिन हिंदू का नाम रख करके व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो जो काफिर है तो उसके नाम से व्यापार क्यों करता तू? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब नाम क्यों रख रहे हो, आपकी नियत में खोट है। इसका मतलब आप हिंदू को धोखा देना चाहते हो हिंदू नाम रख करके। आप इस्लाम का हो तो इस्लाम का नाम रखो, हिंदू है तो हिंदू नाम रखे। तो ये जो योगी जी ने आदेश पारित किया है कि जो होगा, जिसकी दुकान होगी उसी का नाम होना चाहिए, उसका परिचय होना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है और वास्तव में उत्तर प्रदेश की शांति के लिए कदम है। और मैं तो ये कहूंगा, भारत सरकार ये साहस कर सके तो इस कदम को पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये योगी जी का आदेश वास्तव में इस समाज को व्यवस्था देने के लिए उत्तम आदेश। एक कुछ दिनों से